जय श्री राधे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री देवरा बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के दर्शन करने अक्सर कर आया करते थे और बाबा से काफ़ी देरों तक बात किया करते। उनकी लड़की एक पैर से अपंग थी और वो वैसाखी के सहारे चलती थी। शुरुआत में जज साहब इतने चिंतित नहीं थे जब वो कन्या छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो कन्या बड़ी होती जा रही थी, जज साहब की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक पिता की तरह वो सोचने लगते, आखिर कैसे होगी मेरी बच्ची की शादी, कौन करेगा इससे विवाह, इसका जीवन तो दुख में ही बीतेगा क्या। एक दिन जब वे बाबा के दर्शन करने संध्या के समय उपस्थित हुए तो बाबा के सामने बीच में ही फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने बेग को संभाल ना सके और बहुत रोए। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चा क्या बात है, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। इस पर जज भक्त बोले, बाबा आप सब जानते हैं, आपसे क्या बताना और क्या छिपाना। जैसे जैसे मेरी कन्या बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे उसी को लेकर मेरे अंदर चिंताओं का विष बढ़ता जा रहा है। बाबा मुझे शांति नहीं मिल रही, आप ही बताइए मेरी लंगड़ी लड़की से शादी कौन करेगा। एक हाई कोर्ट के जज का अपने सामने इस प्रकार रोना देखकर बाबा के नेत्र उसकी चिंता की गहराइयों को समझते हुए सजल हो उठे। करुणामूर्ति बाबा ने उसकी कन्या को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा, तू उठा लेगी ना। बच्ची ने गर्दन हिलाकर बोला, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची अगर प्रसाद बहुत ज़्यादा दूंगा तो तू उठा लेगी ना। बच्ची ने फिर से ही स्वीकारोक्ति दे दी। बाबा ने कहा, बच्ची ले ये फल ले। एक फल बाबा ने ये कहते हुए ऊपर से फेंका। फल कुछ हाथ दूरी पर गिरा था। बच्ची ने वैसाखी के सहारे जाकर उस फल को उठाया। इससे पहले कि फल को उठा पाती, बाबा ने दूसरा फल फेंक दिया। अब बच्ची दूसरे फल की ओर भागी। बाबा ने तुरंत से तीसरा फल भी फेंक दिया और साथ ही कहने लगे, अरे बच्ची तू जल्दी जल्दी नहीं कर रही है, देख फलवा तोहरा मुखवा ताकतवा, ओके उठाओ जल्दी। ये सुनकर वह और भी जल्दी से फल उठाने की चेष्टा में लग गई। इधर उधर से फल पकड़कर एक जगह रखती चली गई और बाबा ने फलों की बरसात कर दी। बाबा ने उसे शीघ्रता के लिए प्रेरित भी किया था और कर रहे थे। इसी आधे पौने घंटे के कार्य में न जाने कब वो लड़की अपनी वैसाखी को छोड़कर दौड़ने लगी। भीड़ अचंबा देख रही थी और वो बच्ची दौड़ दौड़ कर फल उठा रही थी। वो भूल गई कि वो वैसाखी के सहारे चलती थी और अब वो बिना वैसाखी के ही तेजी से फल उठाती और एक जगह रख देती। बाबा पूरी तरह लीन थे उस खेल में, जो खेल उस लड़की के जीवन को सदा सदा के लिए संवार रहा था। एक तो जिन बाबा के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को भी लाइन में लगना पड़ता, उनका इंतज़ार करना पड़ता, वहीं एक अपंग बच्ची के लिए बाबा आधे पौने घंटे तक ये खेल करते रहे। बाबा ने आदेश दिया, अच्छा बच्ची हो गया, रुक जाओ। वो लड़की रुक गई और बाबा ने कहा, तुम्हारी वैसाखी कहाँ है। उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी वैसाखी कहाँ गई और वो भूल ही गई थी कि वो वैसाखी के सहारे चलती थी। ये सोच करके वो लड़की वैसाखी उठाने गई, पर बाबा ने कहा, बच्ची अब रहने दो उसे, अब तुम्हारी वैसाखी तुम्हारे पैर ही हैं, तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जज साहब बहुत रोए, बाबा को बहुत बहुत आभार दिया उन्होंने, और वे परम भक्त थे। भक्तों के लिए तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। कई बार सैकड़ों व्यक्तियों को बाबा ने जीवन दान दिया है।
उनकी लीलाएं चलती रहती हैं मित्रों। बाबा के आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गुरु जी के लाइव प्रवचन सुन पाएंगे और बाबा की अनंत लीलाएं उनके मुख से सामने सुन लेंगे। वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा हो तो और मित्रों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सुंदर सुंदर कथाएं आगे आने वाली हैं। जय श्री बाबा।